आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि आवेश Q बराबर 40 स्क्वायर प्लस 2 इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, मतलब जो आपका आवेश का मान है वो किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, 40 स्क्वायर प्लस 2 सूत्र द्वारा दिया जाता है। तब समय बराबर 4 सेकंड, मतलब टाइम भी दिया हमें 4 सेकंड। हमें 4 सेकंड पर I का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? I का मान अर्थात धारा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए धारा बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है औसत धारा और एक होती है तात्क्षणिक धारा, है ना। तो औसत धारा का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब हमें समय अंतराल दिया जाता है, जैसे 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको दिया था कि समय अंतराल दिया था कि 3 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में या 4 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में आप धारा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो वो औसत धारा से संबंधित कॉन्सेप्ट पर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ठीक 4 सेकंड पे, मतलब कि एक क्षण विशेष दे दिया है, हमें एक विशेष समय दे दिया है। और जब भी हमें क्षण विशेष देता है, विशेष समय देता है, मतलब एक ही समय देता है, जैसे कि 4 सेकंड, जब 4 सेकंड पर ज्ञात कीजिए, तब हमें किसका कॉन्सेप्ट लगाना रहता है? हमें धारा के तात्क्षणिक धारा वाले भाग का कॉन्सेप्ट लगाना रहता है। ओके, तो समझ में आए। बेसिकली समय बराबर 4 सेकंड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो देखिए जब की तात्क्षणिक धारा होती है उसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? dq बाय dt, यही होता है आपका फॉर्मूला। तात्क्षणिक धारा का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? dq बाय dt। ओके, अब देखिए क्या आपको q का मान दिया है? बिल्कुल दिया, 40 स्क्वायर प्लस 2, तो d बाय dt। अब इस t पे हमें 4 सेकंड नहीं रखना है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। q का अवकलन t के सापेक्ष, क्या? q का अवकलन t के सापेक्ष, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ d बाई dt ऑफ q। q का अवकलन t के सापेक्ष, पहले आपको अवकलन करना है, उसके बाद आपको t का मान रखना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि t का मान पहले ही रख देते हैं, यहाँ पर t का मान पहले ही रख देंगे और पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। जबकि हमें क्या करना है, पहले इस q का t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करना मैंने आपको सिखाया, अवकलन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद t का मान रखना है। ओके, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। d बाय ऑफ dt, q का मान कितना दिया है आपका? 40 स्क्वायर प्लस 2, यही दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि अवकलन के भीतर दो राशियां हो, वो भी योग के रूप में, तो उन्हें हम अलग अलग राशियों के योग के रूप में उनका अवकलन कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका d बाई dt ऑफ 40 स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 2 हो जाएगा इतना, यही तो होगा ना। देखो दो राशियां अवकलन करना है हमें और दोनों राशियां योग के रूप में, तो उन्हें हम अलग अलग लिखकर उनका अवकलन करके उनका योग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हो। अब देखिए एक बात का हमेशा याद रखना कि अब हमें क्या करना है, अवकलन करना है 40 स्क्वायर का t के सापेक्ष। यहाँ पर हमें अवकलन करना है 2 का t के सापेक्ष। हाँ, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ क्या चल रही है, आपकी तात्क्षणिक धारा चल रही है। हाँ, अब देखना हमेशा याद रखना अवकलन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहती, और यदि रहती भी तो उसे हम बाहर ले लेते। तो इसे हम बाहर ले लेते, 4 को अंदर क्या बचेगा? d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, क्या बचेगा? d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। ओके, अब देखिए d बाई dt ऑफ 2, d बाई dt ऑफ 2 किसी भी अचर राशि का, किसका? किसी भी अचर राशि का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। हमेशा रखिए भैया, किसी भी अचर राशि का, 2 क्या है? अचर राशि, 1 क्या है? अचर राशि, x क्या है? चर राशि। ओके, तो अचर राशि जिनका मान हमें परफेक्टली मालूम है, 2 का मान तो 2 ही होता है, 3 का मान 3 होता है, तो 3 4 5 6 1 2 -1 -2, ये सभी कैसी राशि? आपकी अचर राशि, और अचर राशि का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। बेसिकली अब मुझे किसका अवकलन करना है? केवल 4d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, क्योंकि 0 तो ना ही के बराबर है, क्योंकि हम 0 को किसी में भी जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए 4 लिख दीजिए। अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, d बाई dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है? n x n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पे क्या है? t है, तो ये देखिए यहाँ पर d आ रहा है, यहाँ पर भी d आ रहा है, यहाँ पर d आ रहा है, यहाँ पर भी d आ रहा है। यहाँ पर x के स्थान पे क्या है? t है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? t लिख दीजिए। फिर से x के स्थान पे क्या है? t है, बिल्कुल देखिए x के स्थान पे t है, n के स्थान पे क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? जो आपका n होता है वो सामने आता है, तो आपका n क्या है? 2 है। उसके बाद क्या आता है? x आता है, हमारा x क्या है?
t है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। n क्या है हमारा 2 है, तो 2 और -1 जैसा का वैसा। यदि आप इसकी तुलना इससे करें ना, मतलब इसकी तुलना इससे करें तो वही मिलेगा। देखिए x के स्थान पे t आ रहा है, n के स्थान पे 2 आ रहा है, x के स्थान पे t आ रहा है, तो जैसे d बाई डी ऑफ x की पावर n होता है n x n माइनस 1, ऐसे d बाई डी ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा 2t 2 -1। 2 -1 कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, तो बेसिकली d बाई डी ऑफ t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t की घात 1, और 2t की घात 1 कितनी होती है 2t ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t आपका आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसका मान तो मैंने निकाल ही दिया, कितना आया 2t आया, तो इसके मान के स्थान पे मैंने क्या रख दिया 2t रख दिया, फिर आपका जैसा का वैसा। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, तो कितना हो जाएगा 8t। तो फाइनली हमारा d बाय ऑफ जो आपका फाइनली जो ताक्षणिक धारा निकली है वो कितनी निकली 8t निकली है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला था हमें समय बराबर 4 सेकंड पे, मतलब कि एग्जैक्ट 4 सेकंड पे। अब हमें पूरा अवकलन कर दिए, पूरा अवकलन करने के बाद यहाँ पर क्या रख देना है t बराबर 4, तो t बराबर 4 रखते ही 8 × 4 जो कि कितना होता है 32 होता है 32। और चूंकि ये क्या है ताक्षणिक धारा का मान है, और धारा का जो मात्रक होता है वो कितना होता है एम्पियर होता है, इसलिए ताक्षणिक धारा कितनी आ जाएगी 32 एम्पियर आ जाएगी आपकी। ओके, बस यहाँ एक ही बात है कि पहले आपको टी का मान नहीं रखना है, यहाँ पर पहले आपको टी का मान नहीं रखना है, पहले अवकलन कर लेना इस प्रकार से, उसके बाद टी का मान रखना है।